Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East. निकात पर बातचीत के साथ कबूल करने को तैयार है। हमास ने तमाम यरगमालियों को छोड़ने और माहिरीन पर मुश्तमिल हुकूमत को कबूल करने का वादा किया, मगर उसने अपने हथियार डालने और हुकूमत से अलग होने के इस्राएली मुतालिबात पर खामोशी अख्तियार की, जो पहले भी अमन की राह में रुकावट बने। सदर ट्रंप ने जमहा के रोज कहा कि अगर अतवार तक मुआहिदा न हुआ Having the hostages come home to their तो बहुत बड़ा रद्द-अमल आएगा। बाद में अपने खिताब में उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा दिन है, हम अमन के बहुत करीब हैं। मुझे उम्मीद है तमाम कैदी अपने घरों को लौटेंगे, कुछ बदकिस्मती से जिंदा नहीं, लेकिन उनके वालिदीन भी उनके इंतजार में हैं। आइए उसे मशरिक वस्ती का दायमी अमन कहें। उन्होंने कतर, मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और उर्दन का शुक्रिया अदा किया और कहा कि सब एक ही मकसद के लिए मुत्तहिद हैं, जंग खत्म करना और अमन कायम करना। इसराइल की हुकूमत ने एहतियात के साथ मुस्बत रद्द-अमल दिया है। वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर ने बयान जारी किया कि हम कैदियों की रिहाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक हैंडओवर के मकामात, मेडिकल टीमें और बीनुल-अक़वामी मुबस्सिरीन की तैयारी मुकम्मल की जा रही है। अलबत्ता नेतन्याहू को अपनी सख्त गैर इत्तेहादी जमातों की मुखालफत का सामना है। Everybody was unified in wanting this war to end and seeing peace in the Middle East, and we're very close to achieving that. Thank you all, and everybody will be treated fairly. जो किसी किस्म की रायत को कमजोरी समझती हैं, लेकिन अवाम की बड़ी अक्सरियत तकरीबन 70% अमन माहदे की हामी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने उस पेशरफत को सराहा है और कहा कि ये अमन के सबसे करीब लम्हा है। मिस्र और कतर बातचीत में तेजी ला रहे हैं, जबकि सऊदी अरब और उर्दन ने खबरदार किया है कि अगर अमन न हुआ तो खता मजीद गैर मुस्तहकम हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि अगर हमास के अंदर इख्तिलाफात बरकरार रहे, यानी कुछ रहनुमा हथियार डालने के हक में न हों, तो मुआहिदा ताखीर का शिकार हो सकता है। इसी तरह इसराइल की जानिब से फौजी इनखुला की वाज़ेह टाइम लाइन न होना भी मसला बन सकता है। यरगमालियों के अहलखाना ने उम्मीद जाहिर की है कि ये मौका ज़ाये नहीं होना चाहिए। एक मुतासरा खानदान के फर्द ने कहा, हम जानते हैं कि अमन मुमकिन है, हमें सिर्फ सियासी रुकावटें हटानी हैं। अवाम अमन चाहती है, कैदियों की रिहाई चाहती है। गजा में लोग जंगबंदी की खबरों पर महतात उम्मीद रखते हैं। एक फ़लस्तीनी माँ ने कहा, हम बस चाहते हैं कि बमबारी रख जाए। अमन का मतलब है रोटी, स्कॉल और जिंदगी। अब दुनिया की नजरें काहिरा, दोहा और वाशिंगटन में होने वाले मुज़ाकरात पर हैं। अगर ट्रम्प का मंसूबा कामयाब हुआ तो मशरिक वस्ती में एक नया दौर शुरू हो सकता है, लेकिन अगर नाकाम हुआ तो एक बार फिर तबाही और खूनरेजी लौट सकती है। ये थी गजा अमन मुज़ाकरात पर खुसूसी रिपोर्ट। मज़ीद ताज़ा मालूमात के लिए हमारे साथ रहिए। शब बखीर।